हेलो बच्चों, मैं हूं प्रवीण कुमार और ईश्वर द मैथ अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हमारा वही सीबीएसई का सैंपल पेपर है, उसका पार्ट डी और ई अभी बाकी रहता है, तो आज पार्ट डी को कंप्लीट करते हैं। पार्ट डी और ई आपके मैक्सिमम मार्क्स के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैं आपसे यही कहूंगा कि पार्ट डी और ई को आप सबसे पहले कवर करें एग्जाम में। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पहले सेक्शन ए जो एमसीक्यू का पार्ट है उसको कवर करते हैं। तो ऐसा होता है कभी कभी एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिनमें हमें काफी टाइम लग जाता है अप्रोच लाने में कि किस तरह से होगा या क्या होगा, या कभी कभी इतना लेंदी भी हो जाता है कि उसमें काफी टाइम लग जाता है उसको सोल्व करने में। तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है जिससे आपका पार्ट डी या ई का कोई क्वेश्चन आपके छूट सकते हैं। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले पार्ट डी और ई को कवर करेंगे ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन डी और ई में से ना छूट जाए, क्योंकि इसका हर क्वेश्चन 5 और 4 मार्क्स का आता है। तो आप सबसे पहले ये कोशिश करें कि डी और ई को कंप्लीट कर लें, भले उसमें 1 से 1.5 घंटा आपको लग जाए। देखिए, इसका एक फायदा ये भी है कि डी और ई को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो लगभग लगभग आपका पूरा सिलेबस रिकॉल हो चुका होगा, तो उससे ही रिलेटेड आपके एमसीक्यू होंगे। तो जब उससे रिलेटेड एमसीक्यू होंगे तो आप कुछ क्वेश्चन के आंसर तो बड़े इजीली दे पाएंगे, क्योंकि आप डी और ई को पूरा सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं दोनों। तो आपको सारा रिकॉल रहेगा माइंड में, तो आपके कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन तो बड़ी जल्दी इजीली हो जाएंगे और फिर आपको, मुझे लगता नहीं है कि इतनी परेशानी आएगी जितनी आप जब शुरू करते हैं। अगर आप शुरुआत में ही एक सेक्शन को स्टार्ट करेंगे तो मैं ये नहीं कहता कि ये सभी बच्चों के लिए है, बट ज्यादातर बच्चों का टाइम वेस्ट हो सकता है और कोई क्वेश्चन डी और ई में से छूट भी सकता है, क्योंकि टाइमिंग की भी प्रॉब्लम रहती है। तो आप सबसे पहले डी और ई सेक्शन को कंप्लीट करें, उसके बाद बी और सी को करके तब लास्ट में सेक्शन ए को कंप्लीट करें। ठीक है, इससे आपका पेपर जल्दी मतलब पूरा 3 घंटे में कंप्लीट होने के चांस बढ़ जाएंगे और आपके जो एमसीक्यू हैं वो आप जल्दी इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो बाकी देखते हैं हमारा डी सेक्शन में क्या है। देखिए, सेक्शन डी है सीबीएसई सैंपल पेपर 2025-26 का। इसका 32 नंबर क्वेश्चन है और क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। तो यहां पर हमें डिस्टेंस गिवन है 63 किलोमीटर और कोई एवरेज स्पीड है जिसे हम हो सकता है लेट हमें एक्स करना पड़ जाए। एंड देन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। और ये हमारी जो 72 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ये 63 किलोमीटर की डिस्टेंस से अलग है और यहां पर स्पीड आपकी बढ़ा दी गई है 6 किलोमीटर पर आवर की, जो पहले वाली स्पीड थी उससे। ठीक है, इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है जो हमारी पहले वाली ओरिजिनल स्पीड थी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादातर हम क्या करते हैं ज्यादातर जो पूछा जाता है उसको आप एक्स या वाई लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लेट करूंगा, लेट द ओरिजिनल एवरेज स्पीड, the original average speed of the train be x किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले आप इसकी एवरेज स्पीड को x किलोमीटर पर आवर लेट करेंगे। अब हमें डिस्टेंस क्या दी हुई है, सिंस डिस्टेंस इज 63 किलोमीटर। अब देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये हमें, मुझे लगता है 6-7 से ही हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या दिया हुआ है, स्पीड मैंने लेट करी हुई है एक्स। ठीक है, ये वाली स्पीड एक्स लेट करी हुई है, डिस्टेंस मेरी कितनी है 63 किलोमीटर। तो मुझे टाइम कैसे निकालना है, टाइम यहां से निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम रह जाएगा, स्पीड मेरी डिवाइड में आ जाएगी। तो यहां से जो हमारा टाइम आएगा, दिस इंप्लाइज टाइम इजिकल टू आ जाएगा 63 अपॉन एक्स और ये आएगा आवर्स में। ठीक है, नाउ सेकेंडली उसने क्या दिया हुआ था, जब डिस्टेंस 72 किलोमीटर थी तो स्पीड हमारी 6 किलोमीटर ज्यादा थी। सेकेंडली इसने क्या बोला था, इट ट्रेवल्स, नाउ इट ट्रेवल्स 72 किलोमीटर। अब हमारी जो डिस्टेंस है, सेकेंड डिस्टेंस हमारी है 72 किलोमीटर when average speed
is 6 किलोमीटर पर आवर more than its original speed. its original speed. ठीक है, तो जब 72 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है तो 6 किलोमीटर की स्पीड बढ़ जाती है 6 किलोमीटर पर आवर, तब हमारा टाइम क्या हो जाएगा, देन न्यू टाइम इज इक्वल टू, या ऐसा करते हैं न्यू ना लिखकर सीधा लिखते हैं, देन टाइम इज इक्वल टू 72 अपॉन एक्स प्लस 6। देखिए स्पीड हमारी 6 किलोमीटर मोर है, तो यहां पर हमारा जो स्पीड हो जाएगी वो पहले वाली में x किलोमीटर में, पहले वाली हमारी x किलोमीटर है तो उसमें 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो 6 प्लस x हो गई। अब डिस्टेंस हमारी 72 है, तो एक टाइम तो हमारा ये हुआ था और दूसरा टाइम हमारा ये हुआ है, और इसमें बोला है इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, क्योंकि इसको टोटल जर्नी में कितने आवर्स लगते हैं, 3 आवर्स, तो हम क्या करेंगे दोनों टाइम को ऐड करा देंगे और 3 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि देखिए हमें टोटल टाइम 3 आवर्स गिवन है, ठीक है, तो हमें डिजिट में जो वैल्यू गिवन है हम वही इसमें रिलेशन में वही बनाएंगे। मुझे 3 आवर्स टाइम दिया हुआ था दोनों जर्नी का, ठीक है, तो मैंने पहले जर्नी का टाइम निकाला फिर दूसरी जर्नी का टाइम निकाला, तो टोटल टाइम आपको दिया हुआ है 3 आवर्स। ये टोटल जर्नी जो हमारी हुई है तो 3 आवर्स में हुई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 63 अपॉन एक्स प्लस 72 अपॉन एक्स प्लस 6। ये पहले वाला टाइम था जब डिस्टेंस 63 किलोमीटर थी और स्पीड एक्स थी, तो हमारा जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। ये दूसरा वाला टाइम है जब डिस्टेंस 72 किलोमीटर थी तब स्पीड हमारी 6 किलोमीटर ज्यादा थी पहले वाली स्पीड से, तो पहले वाली हमारी 63 किलोमीटर स्पीड रही है और बाद वाली हमारी 72 किलोमीटर है जिसमें स्पीड हमारी 6 किलोमीटर मोर रही है, तो ये हमारा टाइम हो गया दोनों, और दोनों का टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 3, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको अगर हम सोल्व करते हैं एलसीएम लेकर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो x प्लस 6 आएगा, यहां से x कैंसिल होगा, 63 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 6 में, और प्लस x प्लस 6 से x प्लस 6 कैंसिल होकर x की मल्टीप्लाई 72 में होगी, तो ये इजिकल टू में 3 आ जाएगा। अब मैं इसको यहां कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 63x प्लस 63 की हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 6 जा 36 एंड 1 37 378 और प्लस 72x, और अपॉन में, या ऐसा करते हैं ये जो अपॉन वाला है ये क्रॉस में मल्टीप्लाई में जाएगा 3 के, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस 18x, ठीक है, यहां पर कोई स्क्वायर तो आया नहीं है इधर लेफ्ट में, ठीक है, हम क्या करेंगे 3x स्क्वायर को राइट में ही रखेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू है और ये हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो 18x को भी राइट में ही रखेंगे, और यहां से 63x और 72x इसको जब ऐड कराएंगे तो 135 आएगा, और इसको ले जाएंगे राइट में तो माइनस का 135x और माइनस का 378 इजिकल टू 0, यहां से हमारा 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये जब माइनस करेंगे तो माइनस का 117x ये आ जाएगा, और माइनस का 378 इजिकल टू 0, तो ये हमारा 3 से भी डिवाइड हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 2 3 9 जा, और 3 1 जा 3 2 जा 3 6 जा 3 6 जा इक्वल टू 20, ठीक है, तो अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे 126 के, जो माइनस, क्योंकि यहां पर साइन माइनस का है तो माइनस करके 39 लाना है, तो 126 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2 42, और इसको फिर 2 से कर लेता हूं तो ये आ जाएगा 21, और हमें 39 लाना है, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा, माइनस करके लाना है ना, हाँ, तो ये हमारा ये ठीक है, ये दोनों ही फैक्टर हो जाएंगे, 42 मल्टीप्लाई 3 हमारा 126 रहेगा, और 42 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 39 आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 42x और प्लस का 3x और माइनस का 126 इजिकल टू 0, ठीक है, अब यहीं पर कर लेते हैं इसको जो बचा हुआ है, जब यहां पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x कॉमन आ जाएगा, विद इन ब्रैकेट बचेगा x माइनस 42 प्लस का 3 कॉमन आएगा और x माइनस 42 इजिकल टू 0, तो x माइनस 42 हमारा कॉमन रहेगा और यहां पर आएगा x प्लस 3 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 42 आ जाएगा, क्योंकि x तो यहां पर -3 आएगा, ये नॉट एप्लीकेबल इसलिए होगा क्योंकि ये हमारी स्पीड है,
तो जो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड थी वो 42 किलोमीटर, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन वाज 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 42 किलोमीटर पर आवर थी ये हमारी स्पीड। तो ये हमारा आंसर होगा, इसमें हमारा 5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ये शुरुआत में तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये लगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है, तो चाहे उसका हो चाहे क्वाड्रेटिक का हो, लैंग्वेज वाली है। अगर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में होता तो टू वेरिएबल्स में बनता, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तो ये सिंगल वेरिएबल में बन गया, तो सिंगल वेरिएबल में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, थोड़ा सा आसानी हो गया है पहले से। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है? प्रूव दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखिए, ये हमारी बीपीटी थ्योरम है, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, मैक्सिमम टाइम्स आपकी एग्जाम में जरूर आती है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है जो कि इसमें भी आया हुआ है। मैं ये क्वेश्चन करा देता हूं। थ्योरम आप मेरी पुरानी वीडियो, जो बीपीटी की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है काफी टाइम पहले, आप वहां से देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाई हुई है, तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। अब इसके बेस पर हम इसका जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन 33 ही क्वेश्चन है, थ्योरम के बाद हमें ये प्रूव करना है। हेंस इन ट्राइंगल पीक्यूआर, एक ट्राइंगल पीक्यूआर बना लेते हैं। ये हमारा ट्राइंगल पीक्यूआर है। Prove that a line L intersect the side PQ and PR of a triangle PQR at L and M. PQ और PR को ये लाइन इंटरसेक्ट करती है एट L एंड M पर। ये L है और ये M है। Such that LM पैरेलल QR, इस तरह से करती है कि LM और QR पैरेलल है। तो गिवन डेटा हमें क्या है यहां पर? इन ट्राइंगल PQR LM, या ये L भी लिख सकते हो आप लाइन को, L इज पैरेलल टू QR। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर इसको LM पैरेलल QR भी लिख सकते हैं। ठीक है, इफ PL 5.7 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है 5.7 सेंटीमीटर, PQ हमें दिया हुआ है 15.2, PQ पूरा 15.2 सेंटीमीटर है यहां से लेके यहां तक। तो अगर मैं PQ में से PL को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, 15.2 में से मैं 5.7 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ये हो जाएगा 5 और ये 9.5 आ जाएगा। ठीक है, ये 9.5 आ जाएगा LQ। एंड MR हमें दिया हुआ है 5.5, MR दिया हुआ है 5.5। फाइंड द लेंथ ऑफ PM, हमें PM की लेंथ माननी है तो हम X मान लेते हैं इसको, और सेंटीमीटर में हमें फाइंड करनी है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन ही करते हैं डायरेक्ट, या टू फाइंड भी आप लिख सकते हो, टू फाइंड लेंथ ऑफ PM। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। सॉल्यूशन में क्या है? एज वी नो दैट, एज पर बीपीटी थ्योरम, एज पर बीपीटी इन गिवन ट्राइंगल PQR वी हैव, क्योंकि हमने बीपीटी थ्योरम प्रूव की हुई है इसी में ही, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सिंस L इज पैरेलल टू QR, हेंस PL अपॉन LQ इज इक्वल टू PM अपॉन MR। ठीक है, PL हमारा कितना है 5.7, LQ है 9.5, PM X है और MR है हमारा 5.5। तो यहां से X क्या आ जाएगा? X आ जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई 5.5 अपॉन 9.5। एक पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और एक पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर जीरो लगा लेंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 से कैंसिल कर लेता हूं इसको, या 19 की टेबल में दोनों आते हैं 57 और 95, 19 3 जा और 19 5 जा। ठीक है, 5 से ये कैंसिल होगा 11 पर और 5 से ये 10 पर, 11 3 जा 33, 33 अपॉन 10 आएगा 3.3। तो हमारा जो है x PM जो आएगा, दिस इंप्लाइज PM इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें ऐड होकर आता है थ्योरम में, 3 नंबर की थ्योरम हो जाती है और 2 नंबर का इस तरह का कोई क्वेश्चन हो जाता है, बड़ा इजी क्वेश्चन होता है। तो 5 नंबर आपको इसमें कंप्लीटली मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 34 क्वेश्चन। देखिए 34 में 2 पार्ट्स हैं A एंड B। ठीक है,
तो एक पार्ट क्या है 34 का, आप भी पढ़ेंगे साथ में। फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन whose height is 6 centimeter and radius of base is 12 centimeter, a right circular cylinder cavity of height 3 centimeter and radius 4 centimeter is hollowed out such that bases of cone and cylinder form concentric circles. Find the surface area of the remaining solid in terms of pi. एक हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है, ये कोन बना लेते हैं, ठीक है, और इसमें से एक सिलेंडर है, ये मैं सिलेंडर ले लेता हूं यहां पे इस तरह का, ये केविटी काटी हुई है इसमें से, ठीक है। अगर ये केविटी इसमें से कट करके बाहर निकाल दिया है तो आपको यहां पर जो दिखेगा वो इस तरह का पोर्शन दिखेगा, ठीक है। ये कटिंग वाला पोर्शन आपको दिखेगा और अंदर से ये आपको क्या, जो अंदर आप जब इसके देखेंगे तो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन दिखेगा यहां तक, क्योंकि ये कोनिकल पोर्शन तो सॉलिड था तो हमने इसमें से केविटी निकाली है सिलेंड्रिकल, सिलेंडर को काटकर बाहर निकाल दिया है, ठीक है। आप इसको ऐसा समझ लीजिए जैसे वो आइसक्रीम वाले होते हैं, कुल्फी वाले, वो उसमें से जो डंडी वाली कुल्फी होती है उसमें से उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो फिर आपको अंदर का पोर्शन कोनिकल दिखता है क्योंकि वो कोनिकल शेप में होती है। इसी तरह से आप इसको भी समझेंगे। सिमिलरली आप इसको समझिए कि ये कोन है जो सॉलिड है, आइसक्रीम का ही समझ लीजिए, और आपके पास एक इस तरह का सिलेंड्रिकल जैसे एक मान लेता हूं ग्लास है हमारे पास, ग्लास वैसे सिलेंड्रिकल पूरा नहीं होता है, पर आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लीजिए एक छोटा सा ग्लास है जो दोनों तरफ से ओपन है, जिसमें बेस जो है वो मतलब उसका बेस भी ओपन है, ठीक है। तो आप उसमें से इस तरह से उसको कट करके और आइसक्रीम को बाहर निकाल लेते हैं तो आपको अंदर क्या दिखेगा, सिलेंड्रिकल पोर्शन दिखेगा, ठीक है। तब हमें उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो अगर मुझे सपोज करो कोई ऐसा मेरे पास कोई टॉय होता और मुझे उस पर पेंट करना होता तो आप एक तो कोनिकल पोर्शन पे पेंट करते, कोन के सी हिस्से पे पेंट करते, ठीक है। एक आप जो अंदर इसके जब अंदर देखेंगे तो आपको सिलेंड्रिकल पोर्शन दिखेगा इतना, तो आप उस पर भी पेंट करेंगे क्योंकि वो खाली हो जाएगा। और एक आपका जो मैंने ये डॉटेड लाइन से ये किया हुआ है, ये पोर्शन दिखेगा जहां पर आपको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिखेंगे, ठीक है। एक आपको दिखेगा सर्कुलर पोर्शन ऑफ द सिलेंडर और एक आपको दिखेगा सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कोन, कोनिकल पोर्शन। तो आपका जो पेंट होगा वो इतने पर होगा क्योंकि ये पोर्शन तो खाली हो चुका है, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, अब मैं क्या करता हूं, जो कोनिकल पोर्शन है उसकी हाइट को कैपिटल एक्स लेट कर लूंगा और जो कोनिकल पोर्शन का बेस है उसकी रेडियस को कैपिटल आर ले लूंगा, सिलेंड्रिकल पोर्शन की रेडियस को स्मॉल आर लूंगा और सिलेंड्रिकल हाइट जो होगी वो हमारी स्मॉल एच हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी कोनिकल पोर्शन की डायमेंशन हो जाएंगी और ये हमारी सिलेंड्रिकल पोर्शन की डायमेंशन हो जाएंगी, ठीक है। तो ये गिवन डेटा हो जाएगा। तो गिवन डेटा में हम इसको लेट करके आप लिख लेना, मैं यहां पर डायरेक्टली कर देता हूं, एच और आर जो होगा वो कोनिकल पोर्शन है और स्मॉल एच और स्मॉल आर जो होगा वो आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन की डायमेंशन है। तो ये क्या दिया हुआ है, फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन हुज हाइट इज 6 सेंटीमीटर, ये मुझे 6 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस ऑफ द बेस इज 12 सेंटीमीटर गिवन है, और इसमें से जो एक सिलेंड्रिकल केविटी काटी गई है उसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर और रेडियस इसकी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास डेटा आ गया है। हमें जो सरफेस एरिया निकालना है इस बचे हुए पार्ट का वो इन टर्म्स ऑफ पाई में निकालना है, तो पाई की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम फाइनल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो हम निकालते हैं टोटल, या टीएसए लिख लेते हैं इसको भी डायरेक्टली, टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये क्या हो जाएगा देखो, एक तो सीएसए ऑफ कोन होगा जो कि हमारा होता है पाई आर एन, तो आर तो मुझे कैपिटल लेनी है क्योंकि ये कोन की आर है, और एल हमें स्लंट हाइट निकालनी पड़ेगी, वो हम अभी निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। पाई आर एन प्लस एक हमें सिलेंड्रिकल पोर्शन दिखाई देगा अंदर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, यहां पर आर और एच आपको स्मॉल लेनी है क्योंकि ये सिलेंड्रिकल पोर्शन की सिलेंड्रिकल पार्ट की डायमेंशन है, और ये हमारी गिवन पार्ट में ये कोनिकल पोर्शन है, कोनिकल पार्ट, ये कोनिकल पार्ट की डायमेंशन है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सर्कल जो बचेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का पार्ट बचेगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, कैपिटल रेडियस से जो सर्कल का एरिया निकलेगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉल रेडियस से जो सर्कल का एरिया आएगा,
और ये कर देंगे इसके साथ प्लस। ठीक है, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा रिमेनिंग सॉलिड का। तो यहां पर पाई कॉमन ले लेता हूं, पाई पूरे पार्ट से ही कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा आर एन प्लस 2RH, और ये बचेगा प्लस आर स्क्वायर, और ये बचेगा माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें स्लैंट हाइट निकालनी है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हमें पता होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्योंकि स्लैंट हाइट हमारी कोनिकल पोर्शन में निकलेगी, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, एच कैपिटल रहेगा और आर भी कैपिटल रहेगा, क्योंकि उसकी डायमेंशन मैंने इसी तरह से ली हुई है। तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 144 प्लस 36। तो L इजकल टू कितना आ जाएगा आपका 180 ही आएगा ना। ठीक है, अब 180 को आप अगर फैक्टराइज करेंगे तो 180 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 290, 45, 15, 5 और ये 2 3 जा 6, 6 5 जा, और सॉरी 2 3 जा 6 रूट 5। तो ये हमारा 6 रूट 5 आ जाएगा। तो ये हो गया पाई आर हमारा कितना है कैपिटल 12 मल्टीप्लाई 6 रूट 5 प्लस 2 स्मॉल आर कितना है 4, स्मॉल एच कितना है 3 प्लस आर स्क्वायर, कैपिटल आर है हमारा 12 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पाई 12 6 जा कितने हो गए 72 रूट 5 प्लस 2 4 जा 8 3 जा 24 प्लस 144 माइनस 16। अब इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारा आंसर यहां कर देते हैं। तो ये हो जाएगा पाई विद इन ब्रैकेट 72 रूट 5 प्लस 24 माइनस 16 8 हो गया ना, प्लस का 8 अगर मैं 144 में ऐड करता हूं तो 152 आएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इस तरह से भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर आप रूट 5 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए मेंसुरेशन के, जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में सारे फॉर्मूले आपको कराए हुए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। और दूसरा, आपकी अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए मेंसुरेशन में, कि जो डेटा गिवन है उसके बेस पर फिगर क्या बनेगा और उस रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। ये सरफेस एरिया ही ज्यादातर पूछा जाता है जब केविटी निकाली जाती है किसी सॉलिड में से, क्योंकि सरफेस एरिया में जब केविटी निकाली जाती है तो कुछ बच्चों के माइंड में ये भी रहता है कि इसमें से ये माइनस होगा, लेकिन जब आप कोई केविटी निकाल रहे हैं तो आपको कुछ नया सरफेस दिखाई देने लगेगा। तो इसीलिए ध्यान रखना, मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि जब केविटी निकाली जाती है तो नया हमें सरफेस दिखता है सॉलिड में से, तो उस सरफेस को ऐड किया जाता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर हमने केविटी निकाली और हमें उस पर पेंट करना पड़ जाए तो कहां कहां पर पेंट किया जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और सरफेस एरिया में ऐड होता है ये ज्यादातर। ठीक है, तो आपको इसलिए सरफेस एरिया ज्यादातर पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है अप्रोच। ठीक है, ये 34 का ये क्वेश्चन है। 34 का बी पार्ट करते हैं, इसका और करके पार्ट दिया हुआ है। एन एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद आइसक्रीम सच दैट द लोअर पार्ट ऑफ द कोन which is 1/6 of the volume of the cone is unfilled empty but a hemisphere is formed on the top. Find the volume of the ice cream. ठीक है, एक एम्प्टी कोन है हमारे पास, इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, रेडियस इसकी है 3 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है h वो है 12 सेंटीमीटर। is filled with ice cream such that the lower part of the cone which is 1/6 of the volume of the cone is unfilled. इसका जो लोअर पार्ट है यहां तक मान लेता हूं मैं, इतना पार्ट ये अनफिल्ड है, इसमें हमारा फिलिंग नहीं है, आइसक्रीम की फिलिंग नहीं है इसमें। तो ये हमारा 1/6 ऑफ टोटल वॉल्यूम है, इसका जो भी टोटल वॉल्यूम आएगा उसका 1/6 पार्ट है ये वाला वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा फिल्ड नहीं है, अनफिल्ड है, खाली है। देखिए, जो वैसे नॉर्मल आइसक्रीम ये सॉफ्टी आती हैं कोनिकल, उसमें यहाँ पर चॉकलेट लगा देते हैं ताकि वो ये मेल्ट होकर इसमें से यहाँ से निकल ना जाए। तो हो सकता है यहाँ पर चॉकलेट लगी हो, बट हमारा काम चॉकलेट को ध्यान करना नहीं है। हमारा काम है कि हमें ये ध्यान करना है कि आइसक्रीम पूरे कोन में ना भरकर उसके 1/6 पार्ट को छोड़कर, अगर मैं 1/6 पार्ट को छोड़ता हूं
तो इसने इस वॉल्यूम को जो डिवाइड किया है वो 6 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से एक पार्ट 6 में से एक पार्ट भरा हुआ नहीं है। तो कितने पार्ट भरे होंगे? 5/6, 5/6। इसका टोटल में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 5। जब दोनों को ऐड करूंगा तो 6/6 1 पार्ट आ जाएगा, इसीलिए उसका 5/6 पार्ट फिल्ड है। ये वाला 5/6 पार्ट है और ये 1/6 पार्ट है। ठीक है, इसको भी और समझते हैं। बट ए हेमिस्फीयर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप, लेकिन इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर भी लगा दिया। एक दूसरी आइसक्रीम निकाल के लगा देते हैं वो, या हो सकता है पहले से ही सेम टाइप की आइसक्रीम ही लगी हो। फॉर्म्ड ऑन द टॉप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। तो हमें आइसक्रीम का वॉल्यूम फाइंड करना है। अच्छा, अब इसमें हमें ये हेमिस्फीयर की रेडियस सेम होगी, हमें पता है। ठीक है, और इसकी वॉल्यूम में तो सिर्फ रेडियस ही चाहिए, तो और कोई एडिशनल हमें डायमेंशन नहीं चाहिए। हम यहां पर लिख लेंगे, गिवन में क्या है, गिवन में हमें h दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड r दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड 1/6 ऑफ टोटल वॉल्यूम इज अनफिल्ड। ठीक है, ये हमारा फिल्ड नहीं है। बस अब हम कर देंगे, आइसक्रीम का वॉल्यूम निकाल देंगे। तो हम निकालेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। इस पूरे का वॉल्यूम तो हमें फाइंड करना ही पड़ेगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। और इसका जो वॉल्यूम था उसका 1/6 पार्ट फिल्ड नहीं था, तो कितना पार्ट फिल्ड था? 5/6 पार्ट। ठीक है, आप 1 में से, टोटल पार्ट 1 है, 1 में से 1/6 पार्ट हटा दीजिए तो इतना पार्ट हमारा फिल्ड है। 1/6 पार्ट फिल्ड नहीं है तो 1 माइनस 1/6 पार्ट फिल्ड है। ये तो हमारा वॉल्यूम ऑफ द कौन यहां तक का हुआ, और प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो 1/3 पाई मैं कॉमन ले सकता हूं और r स्क्वायर भी कॉमन है। मैंने 1/3 पाई r स्क्वायर दोनों में से कॉमन लिया है, एक मेरी टर्म ये है और दूसरी मेरी टर्म ये है। ठीक है, तो यहां पर बचेगा h और मल्टीप्लाई में ये जब एलसीएम लेकर करोगे तो 5/6 आ जाएगा, प्लस 2 बचेगा, पाई बाहर आ चुका है और r क्यूब है तो r स्क्वायर बाहर आया तो एक r बचेगा, तो 1/3। अच्छा, मैं एक और बात बताना चाहता हूं आपको, मुझे यहाँ पे याद आ रही है। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, जैसे आप बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं और उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। जब भी आपके 2 या 3 से ज्यादा फिगर ऐड सब्ट्रैक्ट या कुछ इस तरह से मिक्स करके दिए जाते हैं, ज्यादातर तो 10th में इस तरह से ही आता है। तो आप क्या करते हैं, जब भी वॉल्यूम सरफेस एरिया या वॉल्यूम कुछ भी फाइंड करना होता है तो आप अलग अलग सरफेस एरिया अलग अलग वॉल्यूम फाइंड करते हैं और फिर उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां पर आपका मैक्सिमम टाइम, मतलब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, हो सकता है कैलकुलेशन भी गलत हो जाए। आप सबसे पहले इस तरह से करेंगे। इस तरह से कैसे? मुझे टोटल वॉल्यूम निकालना था, मैं सारी कैलकुलेशन एक ही बार में कर दूंगा पहले ही। ठीक है, मैंने पूरे कोण का वॉल्यूम लिया, जो कि मुझे फॉर्मूला पूरे कोण का याद है। उसने बोला 1/6 इसका पार्ट नहीं लेना है, तो ठीक है नहीं लिया। फिर मैंने 5/6 पार्ट ले लिया, ये रहा, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इतने वॉल्यूम का लेना था। उसके बाद मुझे हेमिस्फीयर भी गिवन है तो मैंने हेमिस्फीयर का भी वॉल्यूम ऐड करा दिया। अब आप क्या करेंगे, जो भी कॉमन हो सकता है वो कॉमन ले लेंगे यहां पर, क्योंकि आप अगर इसका वॉल्यूम अलग अलग फाइंड करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। यहां से मैं कॉमन ले लूंगा तो मुझे पाई की एक ही बार वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और यहाँ पर r स्क्वायर की भी एक ही बार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से हमारी बहुत सारी कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा ताकि आपका पेपर पूरा हो पाए। इसलिए ध्यान रखना है आपको, इस तरह से पहले कॉमन ले लेना। 22/7, r हमें कितनी गिवन है, r है 3, तो ये 3 × 3 और विद इन ब्रैकेट h कितना है 12 × 5/6 प्लस 2 × r है 3। ठीक है, ये 6 से 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 7, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 22/7 × 3। मैं अभी भी इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं वहां पर देखूंगा पहले क्या आएगा। तो यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस पूरे से है, और यहां पर 5 2 10, 10 + 6, 5 2 10, 10 + 6 16 आ जाएगा। तो ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 3 48, 48 2 96, कैरी 9, 48 2 96, 96 एंड 9 105/7। तो ये हो जाएगा 7 1 7, यहां बचेगा 3 35, 7 5 35, 6 बचा है, 0 लगा के पॉइंट 60, 7 8 56, 40, 7 5 150.85 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम आएगा इसका टोटल। ठीक है, इस तरह से आप आंसर करेंगे। यहां पर आपको क्या अप्रोच रखनी थी, बस कि 1/6 पार्ट नहीं था तो 5/6 पार्ट लेना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए था।
कोन का और हेमिस्फीयर का। ये सारे फॉर्मूले मैंने अपनी वीडियो में, मेंसुरेशन वाली वीडियो में डाले हुए हैं, करवाए हुए हैं, समझाए हुए हैं, आप वहां से देख लीजिए। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, मतलब इजी ही है। पहले वाले से तो ये मुझे इजी लग रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में भी दो पार्ट गिवन है, 35A एंड 35B। तो 35A में क्या है, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 55। तो ये हमें दिया हुआ है, एक तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 का ए है, क्लास इंटरवल हमें क्या दिया हुआ है, 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90। और क्या गिवन है, फ्रिक्वेंसी इसकी दी हुई है हमें, फ्रिक्वेंसी है 10, 7, x, 15, 10 एंड 12। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। अब इसमें गिवन क्या है, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 55। तो मैं यहां मोड लिख देता हूं, पहले ही इसने दिया हुआ है, मोड इज इक्वल टू 55। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हेंस फाइंड द मीन। तो मीन भी फाइंड करना है इसका, x बार लिख देता हूं डायरेक्टली, x बार। ठीक है, तो एक तो मोड गिवन है, मोड से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद हम मीन फाइंड करेंगे। तो देखिए हमें कैसे करना है ये क्वेश्चन। मोड हमें 55 गिवन है, तो मोड हमारा कौन से क्लास इंटरवल में, कौन से क्लास इंटरवल में लाई करता है, ये हमारा लाई कर रहा है 45 to 60 वाले क्लास इंटरवल में। तो ये हमारी मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, इसको हम एफ नोट से रिप्रेजेंट कर देते हैं या F1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। ठीक है, इससे प्रीवियस वाली को एफ नोट और बाद वाली को F2। ठीक है, देखिए हम कैसे चेक करते हैं, मोड हमारा 55 है, मोड 55 कौन से क्लास इंटरवल में लाई करता है, ये करता है 45 to 60 में। तो ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। तो हमारा जो F1 होगा वो यही फ्रीक्वेंसी होगी, 1 से पहले वाली एफ नोट मानेंगे और 1 के बाद वाली F2। तो ये हमारी तीन फ्रीक्वेंसी यूज होंगी। और फॉर्मूला हमारा क्या होता है मोड का, मोड इज इक्वल टू एल, एल मींस लोअर लिमिट। तो ये हमारी मॉडल क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होगी, ये 45 हमारा एल हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहां पर क्या आएगा, F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2 एफ नोट माइनस F1 माइनस F2। ये सॉरी 2F1 आएगा ना, 2F1 माइनस एफ नोट और माइनस F2। जो हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी ट्वाइस होती है और बाकी के दोनों का सम माइनस होता है। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा h। h हमारा क्या होता है, जो भी क्लास इंटरवल का डिफरेंस है वो h होता है, जो भी उनका क्लास साइज है। ठीक है, तो ये हमें 55 गिवन है, लोअर लिमिट हमारी है 45, यहां से देखिए लोअर लिमिट हमारी 45 है, और प्लस F1 हमारा है 15 माइनस एफ नोट है x, 2 मल्टीप्लाई F1, F1 है 15 माइनस एफ नोट है x माइनस F2 है 10, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, h मतलब क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस है दोनों का, क्लास साइज कितना है 15 का ही है, तो ये 15 हो जाएगा। अब 55 और ये 45 यहां पर प्लस हो रहा है, तो इसको लेफ्ट में लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 आएगा। तो मेरे पास बचेगा 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस एक्स अपॉन 15 टू 30, 30 माइनस 10 20 और माइनस एक्स। ठीक है, इस 20 को इधर ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई में जाएगा 20 माइनस एक्स। वैसे तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा पर चलो बाद में कर लेंगे। 15 की 15 में 225 माइनस 15 की x में 15x, 10 की 20 में 200 माइनस 10x इजकल टू 225 माइनस 15x। माइनस का 15x जब लेफ्ट में लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 15x और माइनस का 10x इजकल टू 225, और 200 जाएगा माइनस का राइट में, यहां बचेगा 5x और यहां बचेगा 25, तो x इजकल टू आ जाएगा 5। तो x हमारा 5 आ जाएगा, ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी आएगी 5 आएगी। ठीक है, अब हमें मीन निकालना है, तो मीन के लिए हमने फ्रीक्वेंसी तो हमारी fi होती है, xi निकालना पड़ेगा पहले मिडिल क्लास वैल्यू। ठीक है,
मोड मोड तो हमारा 55 था। ये वैल्यू हमारी कितनी आई थी, x की 5 आ गई है। अब हम मीन निकाल लेते हैं। मीन के लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा, तो इसको रब कर देता हूं। वैल्यू ऑफ x को छोड़ देता हूं, कहीं जरूरत पड़ जाए। मीन के लिए आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। ये हमारी एक्स आई आ जाएगी मिडिल क्लास 15 और प्लस 0 15 अपॉन 2 7.5। 30 प्लस 15 45 का हाफ हो जाएगा 22.5। ठीक है, ये 5 आ गई है, यहां लिख देता हूं। 45 और प्लस 30 75 और इसका हाफ कितना हो जाएगा 37.5। यहां पर हमारा 15 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसमें 15 ऐड करूंगा तो 52.5 आएगा। और यहां से भी चेक कर लेता हूं। ठीक है, 15 इसमें ऐड करूंगा तो 67.5 आएगा। यहां से भी चेक कर लेता हूं, 135 का हाफ हो जाएगा 67 एंड हाफ। और यहां से 15 ऐड करूंगा तो 82.5 हो जाएगा। और यहां से चेक करता हूं तो 165 का हाफ 82.5। बिल्कुल ठीक है। अब हम यहां से निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 75। 7 5 जा 35 कैरी 3 7 2 जा 14 एंड 3 14 and 3 17 7 5 जा 35 3 7 2 जा 14 and 3 17 कैरी 1 7 2 जा 14 and 1 15। ठीक है, फिर यहां से x था जो 5 आया है, 5 की मल्टीप्लाई 5 में करूंगा 25 कैरी 2 5 7 जा 35 and 2 37 का 3 15 and 3 18 52.5 की 15 से करूंगा 15 5 जा 75 कैरी 7 15 2 जा 30 37 कैरी 3 15 5 जा 75 एंड 3 78। 10 से करूंगा तो डायरेक्ट आ जाएगा 675। अच्छा, पॉइंट में कुछ नहीं तो जीरो लगा लेता हूं, यहां भी जीरो लगा लेता हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन इजीली हो पाए। 12 5 जा 60 कैरी 6 12 2 जा 24 एंड 6 30 कैरी 3 12 8 जा 96 एंड 3 99। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। देखिए, मल्टीप्लाई आप खुद भी चेक कर सकते हैं, मैंने वैसे पूरी कोशिश की है कि ये सही होंगे। ठीक है, और काफी अच्छे से चेक भी कर लिया है, पर फिर भी अगर कोई एरर आती है तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन अपनी अपनी। 5 प्लस 5 10 15 15 का 5 कैरी 1 6 13 13 13 13 20 20 27 32 32 कैरी 3 10 15 23 31 38 47 47 का 7 कैरी 4 5 6 13 19 28, ये आ जाएगा 28। तो ये मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हमारा फ्रिक्वेंसी कितनी थी, फ्रिक्वेंसी को भी ऐड करना पड़ेगा। एक्स हमारी 5 आ चुकी है। 10 17 22 37 47 47 59, तो ये 59 आएगा। 22 37 42 49 59। तो हमारा जो एक्स बार जो मीन आएगा वो क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा है 2872.5 अपॉन 59। ठीक है, 59 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 जा पे चलाकर देखते हैं, 6 पंजे 30 नहीं 5 जा पे नहीं जाएगा, 4 जा पे चलाते हैं, 4 9 जा 36 कैरी 3 4 5 जा 20 एंड 3 23, तो ये आएगा 287 में से माइनस हो जाएगा 1 5 ऊपर से 2। तो यहां पर हमारा 48 8 पे चला के देखते हैं, 8 9 जा 72 8 5 जा 40, ये हो जाएगा 47, बचा कितना 0 4 और ऊपर से उतरेगा 5, यहां पर ये लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा कितना पे जाएगा 8 7 6 3 36 6 पे करके देखते हैं, 6 9 जा 54 कैरी 5 6 5 जा 30 35, तो ये 6 पे आ गया, बचा के कितना 1 5, फिर 0 लगा लेते हैं और ये 9 6 जा 54 8 जा पे जाएगा लगभग, तो 48.68 हमारा मीन आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं अगर पॉइंट में आपकी वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि हमें पता तो होता नहीं है क्या आंसर आना है, तो आप अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन का पार्ट था बस जो आपको करना है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत अच्छे से करना। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि पहले डी और ई सेक्शन को कंप्लीट करना है, क्योंकि इनमें कितना टाइम लगेगा, कम से कम 1 घंटा तो आपको आराम से लगेगा और आप आराम से लगाइए।
1 घंटे से कम में करने की कोशिश भी मत करना, डी और ई दोनों सेक्शन को, क्योंकि इसमें अगर आप स्पीड तेज करेंगे तो एक्यूरेसी में आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज ना कर लें। तो इसीलिए आपको एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। स्पीड तो आपकी, मैं समझता हूँ कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ठीक ठाक हो गई होगी अब तक, और स्पीड को ज्यादा फास्ट करने की कोशिश ना करके एक्यूरेसी पे ध्यान देना कि आपका क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। ठीक है, भले ही उसमें 5, 10, 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए डीओरी पार्ट में, कोई बात नहीं। फिर आपकी जब इस पे कमांड बन जाएगी डीओरी पे, तो बी और सी के भी जो क्वेश्चन होते हैं वो ईवी में से सब होते हैं और बहुत लेंथी नहीं होते जितने डीओरी के आपको थोड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, वैसे तो अभी मैंने 9, 10 का ही डेटा अभी अपलोड कर रहा हूँ, अब जो न्यू सेशन आने वाला है उसमें मैं 11, 12 का भी डेटा इसमें अपलोड करूंगा और टॉपिक वाइज हम चलेंगे। तो आप मुझे पहले से ही सब्सक्राइब करके रखें। क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों से जुड़ेंगे तो मुझे भी थोड़ा फीडबैक मिलता रहेगा कि भाई मुझे और क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, बस आप सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी आपका फीडबैक हो वो मुझे जरूर कमेंट में बताएं, क्योंकि जब तक मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा तो मुझे ये नहीं पता चल पाएगा कि मुझे और क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, ए सर्वे regarding heights in centimeter of 51 girls of class 10th of a school was conducted and the following data was obtained. Find the median height of girls if mode of the above distribution is 148.05. Find the mean using empirical formula. तो इसमें भी काफी मतलब देखिए, स्टेट्स का जो पार्ट है ना उसमें आपको 10-15 मिनट तो लगने ही लगने हैं, हो सकता है 20 मिनट भी लग जाए क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट होता है, उसको आप कोई बात नहीं लगा लीजिए। इसका टाइम हम किसी दूसरे क्वेश्चन में बचा लेंगे, पर आप ऐसा मत समझे कि इसमें हमें जल्दी करना है। तो पहले ये टेबल बना लेते हैं। हाइट हमें सेंटीमीटर में गिवन है, इन सेंटीमीटर्स, लेस देन 140, ये लेस देन 140 गिवन है, चाहे तो लैंग्वेज में लिखा हो चाहे इस तरह से लिखा हो, लेस देन 140। ये है लेस देन 145, लेस देन 150, लेस देन 155, लेस देन 160 एंड लेस देन 165, ये हमें गिवन है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स वो क्या गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स है 4, 11, 29, 40, 46 एंड 51। ठीक है, 51 गर्ल्स हैं जो नंबर है 10th क्लास की। फाइंड द मीडियन हाइट ऑफ गर्ल्स। अच्छा, पहले हम इसकी मीडियन फाइंड करते हैं। तो ये 51 है, ठीक है, टोटल। एक तरह से ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। यहां पर हमें क्लास इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा लेस देन 140। ऐसी केवल 4 गर्ल्स हैं जिनकी हाइट 140 से लेस है, और 145 से लेस है ऐसी 11 गर्ल्स हैं। तो आप इसमें क्लास इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे? क्लास इंटरवल कैसे होगा? 140 से कम को मैं ऐसा लिख लेता हूं कि भाई 0 से लिखना ठीक नहीं है, तो इसको तो आप 140 से लेस ही कर लो। ठीक है, किसी की हाइट 0 तो नहीं हो सकती, तो कहां से लिखा जाए? 100 से कर सकते हैं, बट आप लेस देन 140 ही लिख लो क्योंकि कोई गलती ना हो जाए इसलिए। हाँ, लेकिन 140 से लेस जो है इसको 2 पार्ट में आप ब्रेक करेंगे। देखिए, ये 145 से मैं ऐसा समझ लेता हूं कि ये 140 है और ये है 145, तो मेरे पास 140 से लेस की 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, 140 से लेस की 4 गर्ल्स हैं और 145 से लेस जो है वो 11 गर्ल्स हैं। यहां से यहां तक ये 11 गर्ल्स हैं। तो मेरी यहां से 140 से 145 के बीच में कितनी बचेंगी? ये मेरी 4 गर्ल्स थी इधर, मतलब 140 से लेस जो थी वो 4 गर्ल्स हैं। तो 140 और 140 के 5 में कितनी बचेंगी? 7 गर्ल्स। 11 माइनस 4। तो आपको क्या करना है? 11 माइनस 4, यहां पर हमारा ये जो इंटरवल आएगा वो 140 से लेके और 145 तक आएगा। तो यहां पर हमारी कितनी गर्ल्स हो जाएंगी? 11 गर्ल्स। ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एक्चुअली। ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ये क्या हो जाएगी? ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। यहां पर तो 4 ही रहेगा क्योंकि 140 से लेस पर 4 गर्ल्स हैं, और ऐसी गर्ल्स जिनकी हाइट 140 टू 145 है, 11 तो टोटल 140 से लेस थी, तो ये हमारी 7 आएगी। 11 माइनस 4, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल में आपको बताया। इसी प्रकार 145 से लेकर और 150 तक, इसको भी 2 पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं। 150 से लेस को मैं ऐसा ले जाता हूं कि 150 से लेस 145 और 145 से फिर जितना भी जो भी उससे कम है,
तो वो उससे कम टोटल है 145 से 11, तो 29 माइनस 11 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। ऐसे ही ये 150 से 155 और 40 माइनस 29 ये 11 आएगा। 155 टू 160, 46 माइनस 40 ये 6 आएगा, और 160 टू 165 ये 51 माइनस 6 ये 5 आएगा। तो ये हमारी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई है। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें करना था मीडियन फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो मीडियन के लिए आप क्या करते हैं, हमारा जो ये 51 है ये n के इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो n अपॉन 2 कितना है, n अपॉन 2 है 51, 25.5। 25.5 कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करता है, ये करता है 29 वाले में। तो मेरा जो क्लास इंटरवल होगा वो ये वाला हो जाएगा, मीडियन क्लास इंटरवल। मीडियन क्लास हमारी ये वाली हो जाएगी 29 वाली, क्योंकि ये 25.5 लाई करता है, लाइज इन, हेंस मीडियन क्लास इज 145 टू 150। तो हमारी ये मीडियन क्लास हो गई। यहां पर हमारा जो L होगा वो लोअर लिमिट क्या होगा 145, लोअर लिमिट 145। अच्छा फॉर्मूला लिख लेते हैं, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और मल्टीप्लाई h। ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है। मीडियन हमें फाइंड करनी है, तो मीडियन हमें लोअर लिमिट हमारी कितनी है 145 प्लस n अपॉन 2 हमारा 25.5 था, 25.5 माइनस सी एफ। सी एफ जो होगी आपकी इससे ऊपर वाली ली जाएगी, इससे ऊपर वाली, ठीक है। ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, टोटल जो फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमें जो एक्चुअल हमारा क्लास मीडियन क्लास होती है उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी ली जाती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो ये लिया जाएगा 11, ठीक है। क्या ली जाएगी ये 11, तो ये हमारी हो जाएगी 11 अपॉन फ्रीक्वेंसी हमारी एक्चुअल में इस क्लास इंटरवल की है 18, फ्रीक्वेंसी कितनी है 18, और मल्टीप्लाई किससे होगा h हमारा क्लास साइज कितना होता है ये हमारा 5 है, ठीक है। तो 145 प्लस 25.5 में से 11 सब्ट्रैक्ट होंगे, 14.5 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 5। ये हमारा किससे कैंसिल होगा, किसी से भी नहीं हो रहा है, ये तो ऐसे ही होगा, प्लस 5 5 25 2, 5 4 20 and 2 22, कैरी 2, 5 1 5 and 2 7, और अपॉन 18। 145 प्लस 4.0 और 2 3 लगभग 3 के करीब हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 149.03 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी आ गई 149.03। देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा जो होता है वो ये होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। तो जब भी दो वैल्यू हमें गिवन हो मीन मोड मीडियन में से, तो तीसरी वाली हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा इसमें कुछ गिवन था क्या, ये तो हमारा मीडियन आया है, तो कुछ गिवन भी था। फाइंड द मीडियन हाइट ऑफ द वेल इफ मोड ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन इज 148.05। मोड हमें गिवन है 148.05, तो मोड हमें जो गिवन है, मोड हमारा क्या है 148.05, तब हमें मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो मोड हमें गिवन है 148.05 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई मीडियन हमें गिवन है 149.03, ये हमने फाइंड किया, एक्चुअली गिवन नहीं है, हमें मोड गिवन है, तो माइनस 2 मीन, ये हमें फाइंड करना है। 2 मीन को मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा 2 इंटू मीन, और इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 4 जा 12 एंड 2 14, कैरी 1, 3 1 जा 3 8 12 4, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 148.05। तो मीन इज इक्वल टू क्या आएगा 9 माइनस 5 4, 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 8 नहीं होगा 17 होगा, ये बोलो लेगा तो 17 माइनस 8 9, 3 बचा 13 माइनस 9 4 9, ये बचा 3 3 माइनस 1 2, और इसके अपॉन में ये वाला 2 भी आएगा। तो मीन हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 9, सॉरी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कैरी 1, 19, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 5 जा 2 2 जा 149.52, ये हमारा मीन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस टेस्ट के क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है आपको, अदर क्वेश्चंस के कंपैरिजन में, तो आप इसमें
अगर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है तो आप उसको लगा सकते हैं, 10-5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए कोई बात नहीं, पर आपको क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें ज्यादा टाइम लगा तो किसी और क्वेश्चन में कम लगेगा तो आप उससे बचा सकते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आगे ई पार्ट के लिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मैं ई पार्ट को भी कंप्लीट करके जल्दी से जल्द डालने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।